अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखें कि इसमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। एक है आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है। फाइंड पहला पार्ट, दो पार्ट हैं इसके। पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, 3a - 2b, यानी ए मैट्रिक्स को आप 3 जो है रियल नंबर 3 उससे मल्टीप्लाई करें, और बी को आप जो है ना दो तरीके से कर सकते हैं कि आप अगर -2 रियल नंबर -2 से कर रहे हैं तो फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड मेथड माइनस वाला करूँगी। तो देखें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 3a का मतलब ये है कि ये हमने मैट्रिक्स ए लिखी और ये जो रियल नंबर है 3 इसके साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो ईच एंट्री 3 से मल्टीप्लाई होगी। देखें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव एंट्री है तो नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 3 3s are कितने हुए जाएंगे, 9, और 3 4s are क्या हो जाएंगे, 12। ठीक है, ये हमने 3a जो है वो कंप्लीट कर ली। अब हम चलते हैं 2b की तरफ। ये हमने मैट्रिक्स b लिखी है और इसे हमने रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ईच एंट्री को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0s are 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से या किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 2 7s are कितने हुए, 14, और 2 3s are कितने हुए, 6, और प्लस माइनस माइनस, और 8 2s are 16। तो ये हमने मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, माइनस करना है। तो ये देखें कि मैंने बीच में माइनस का साइन डाला है, यानी 3a - 2b। तो ये 3a मैट्रिक्स है और ये 2b मैट्रिक्स है, और इनके बीच में हमने क्या लिया है, माइनस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों मैट्रिक्स का क्या लेना है, डिफरेंस, यानी माइनस करना है। तो फर्स्ट एंट्री में से आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एंट्री में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में से थर्ड, क्योंकि ये नेगेटिव एंट्री है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर 12 माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बाकी तमाम के साथ आपने देखा माइनस आया, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव आया, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 3 में से 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 0 को किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3 आ जाएगा। 9 और 6 कितने बने, 15 बने, और -6 और -14 कितने बने, -20, और 16 में से 12 निकालेंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 4, क्योंकि 16 में से 4 बच रहे हैं और 16 नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, और ये दोनों एंट्रीज जो हैं नेगेटिव हैं और इनका सम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, 3a - 2b का, राइट। अब देखें कि हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स यही वाली रहेंगी, ए और बी मैट्रिक्स देखें वही वाली मैट्रिक्स हैं जो कि हमने ऊपर यूज़ की हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि ए ट्रांसपोज, यानी ए का पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनका क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की बात करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि आप रोज़ को, ये देखें, रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ बना लें। तो अगर फर्स्ट रो है तो इसको मैंने कॉलम बना लिया, सेकंड रो को कॉलम बना लिया, ठीक है। या आप यूँ भी कर सकते हैं, ये देखें फर्स्ट कॉलम है तो इसे रो बना लिया, सेकंड कॉलम को रो बना लिया। रो को इंटरचेंज करें कॉलम में या कॉलम को रोज़ में, दोनों सूरतों में आप जो है ना ट्रांसपोज आपके पास सेम ही आएगा। अब देखें कि बी मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो पहला कॉलम जो है रो बना ली, फिर सेकंड कॉलम जो है, इसकी एंट्रीज हैं 7 और 8, इनको हमने सेकंड रो बना लिया। तो ये हमने बी का भी ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि जो आपके पास ए ट्रांसपोज है उसे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इस मैट्रिक्स की ईच एंट्री को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, और 2 4s are 8, राइट। इसी तरीके से आप देखिए कि आपके पास जो बी मैट्रिक्स है,
यानी बी का जो ट्रांसपोज लिया था उसे आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 ज़ीरोज़ आर 0, 3 थ्रीज़ आर 9 और 3 सेवन्स आर 21 और 8 थ्रीज़ आर 24, राइट, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2A ट्रांसपोज है और 3B ट्रांसपोज है, इनका डिफरेंस ले लेना है, यानी माइनस कर लेना है। तो ये 2A ट्रांसपोज माइनस ये 3B ट्रांसपोज। अब देखिए कि क्या होगा कि आपने 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 6 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। और -4 और -21 -25 हो जाएगा और 8 -24 कितना आ जाएगा, 16। ये मैंने स्टेप आगे लिखा है आपका। 2 - 0 6 + 9, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आपके पास नेगेटिव है और ये इंट्री भी नेगेटिव है और ये इंट्री पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो देखें 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए, दैट्स मीन 2, और यहाँ -25, क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर का सम भी क्या होगा, नेगेटिव नंबर आएगा। और ये कितना आपके पास हो जाएगा, 15, और यहाँ 24 में से 8 निकालेंगे तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 16। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में यानी इस सेकंड पार्ट में बच्चे मिस्टेक ये करते हैं मोस्टली कि ए को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले ए के ऊपर ट्रांसपोज है। तो बी केयरफुल इस क्वेश्चन को करते हुए कि आपने पहले जो है ना ट्रांसपोज लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बी का ट्रांसपोज लेके उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ए को आप पहले 2 से और बी को पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखें कि 2A होल ट्रांसपोज नहीं है कि पहले आप 2A लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें। होल के ऊपर ट्रांसपोज नहीं है, ट्रांसपोज सिर्फ टी की, ट्रांसपोज सिर्फ A के ऊपर है, ट्रांसपोज सिर्फ B के ऊपर है, ना वो 3 के ऊपर है ना वो 2 के ऊपर है। तो इसलिए A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, और फिर नई मैट्रिक्स 2A ट्रांसपोज और 3B ट्रांसपोज बनाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि क्या है। आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसके बाहर एक रियल नंबर 2 दिया हुआ है, और एक और मैट्रिक्स है, उसके बाहर 3 दिया हुआ है, और इक्वल एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसको सॉल्व करते हुए आपने जो माइंड में चीज़ रखनी है वो है आपने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो मैट्रिक्स होती हैं वो इक्वल कब होती हैं, जब जो है ना 2 कंडीशन, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि ये कंडीशन लगाई जाती है। पहली कंडीशन ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और वो कहता ये है कि इसको यूज़ करते हुए आप ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो फर्स्ट ये जो मैट्रिक्स है, ईच एंट्री को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 2s are 4, 2 4s are कितना हो जाएगा, 8, 2 3s are कितना हो जाएगा, -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 2A आ जाएगा। अगली मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1s are 3, 3 8s are 24, और 3B आ जाएगा, और -12 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैट्रिक्स साथ हमारे ऐसे ही चल रही है, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। देखें 4 + 3, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड एंट्री को सेकंड में, और ये आपके पास इस एंट्री को इसमें और इस एंट्री को इसमें ऐड किया। तो देखें ये यूँ बनेगा, 4 + 3 कितने बनेंगे, 7, और फिर -6 + 24, 24 में से 6 निकाले तो कितने हो जाएंगे, 18, और 8 + 3B ये इसी फॉर्म में आएगा, और 2A -12 प्लस माइनस माइनस ये इसी फॉर्म में आएगा, ये मज़ीद ऐड नहीं हो सकता। अब देखें कि मैंने बीच में आर का इस्तेमाल इसलिए किया कि आप ये आर ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक भी करके इसको देखें कि ये जो आपके पास इस फर्स्ट रो की एंट्री है, सेकंड ये इसके इक्वल है, और सेकंड रो की ये जो सेकंड एंट्री है वो इसके इक्वल है। इनको इक्वल ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा इसको यूं कंप्लीट भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करें कि फ़र्स्ट कॉलम की एंट्री तो हमें सेम नज़र आ रही हैं,
लेकिन जो सेकंड कॉलम है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम देखें 7 और 18 सेम इंट्रीज आ गई। ऑर्डर तो पहले ही दोनों का सेम है, इसके देखें 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 रोज़ और 2 कॉलम। अब सिर्फ इंट्रीज़ का है, तो अब देखें कि 8 + 3b को हमने 10 के इक्वल ले लिया और 2a - 12 को किसके इक्वल ले लिया, 1 के इक्वल ले लिया। अब देखें कि जो है ना 8 इसमें ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 10 में से 8 निकालेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें b रिक्वायर्ड है, तो 3 नहीं रिक्वायर्ड। 3 को हम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू आ जाएंगी 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें कि माइनस हो रहा है 12, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 12 और 1 कितने हो जाएंगे, 13। तो 2a = 13 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a की वैल्यू आ जाएंगी 13/2। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म, यानी a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इस कॉलम की इंट्रीज भी सेम है या नहीं। तो देखें फॉर एग्जांपल b की जगह हम पुट करते हैं 2/3। तो 2/3 अगर b की जगह आएगा तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या रह जाएगा, 2। देखें 2/3, b की जगह 2/3 लिखा तो डिनोमिनेटर वाला 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 बचेगा। 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और देखें कि a की आपके पास वैल्यू 13/2 आई है, तो a की जगह 13/2 पुट करें तो ये 2 और ये डिनोमिनेटर वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या रह जाएगा, 13 रह जाएगा। तो 13 में से 12 निकाले तो क्या रह जाएंगे, 1। तो देखें कॉरेस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी क्या हो गई, सेम। दैट्स मीन कि हमने a और b की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट निकाली है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ आ जाए तो आपने मेरी वीडियो को जो है ना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।